हकीम साहब, आप हैज़े के बारे में बात करने लगे थे कि आज ये मौसम जो है इसमें हैज़ा भी अक्सर लोगों को हो जाता है, और इसमें हैज़े की एक तो वजूहात बता दें कि हैज़ा क्यों हो सकता है लोगों को। हैज़ा उस वक्त होता है जब खाना खाया हो फिर पानी ज़्यादा पी लें, या कोई चीज़ें मसलन खरबूजे का नाम ले रहा था, खरबूजा खाया, या पानी वाली कोई हदवाना तरबूज खाया, तरबूज खा लिया हो, खीरे खा लिए, ऊपर से फिर प्यास लगा करती तो पानी पी लिया। ये थोड़ा सा पानी पी लिया गुजारा हो जाता, ज़्यादा पी लिया तो वो फिर हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है। मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तेजाबियत होती है जो खुराक को हजम करती है। तो जो खरबूजा है, तरबूज है, ये पानी ये खुद अलकली है। इस तेजाब इसने मैदे के तेजाब को जो हाजम रतूते हैं उनका जोश, उनका जोर, उनकी वो कुव्वत, उनकी तासीर तोड़ देनी है। ठीक है। ऊपर से पानी पिया तो वो भी और मजीद अलकली है, उसने और तोड़ देनी है। लिहाजा मैदे का टेम्परेचर गिर जाना है और हाजमे का अमल रुक जाना है, बंद हो पड़ना है। उससे फिर अंदर चीज़ जो पड़ी है, खुराक पड़ी, उसमें ताफन पैदा हो पड़ता है, ताफन खमीर पैदा हो पड़ता है। फिर उसने बेचैनी करनी है। अगर तो उल्टी पोटी शुरू हो गई है ना, तो वो सफाई का एक तरीका है। आपने उल्टी पोटी को बंद नहीं करें, बल्कि कोशिश बंदे का टेम्परेचर पूरा रखने के लिए उसकी मदद करें। एक, पानी की उसको प्यास लगती है, पानी आपने पत्ती का ही कावा बना लेना है, यानी जो आम पत्ती है, चाय की पत्ती, उसका ही कावा बना लेना है। उबालना है 5-6 मिनट, 6-7 मिनट तक बल्कि उबालें। ठीक है। उस पानी को फिर वो उसको दें, थोड़ा थोड़ा उसको दें जब पानी मांगे। तो अगर वो मांगता ही है कि उसको ज़्यादा बेचैन करता है, डिस्टर्ब करता है, तो एक दफ़ा उसको पिला दें, बाद में फिर यही कावा ही देना है। और दवाई के तौर पे आपने अगर उसको पोटियाँ उल्टी लग पड़ी हैं, फिर खुश्क गर्म 4थे दर्जे की दवाई देनी। मसलन लौंग दालचीनी कूट लें और उसमें कोई क्या कहते हैं, लौंग दालचीनी, थोड़ा सा तुम्मा भी डाल लें, तुम्हे के बीज कूट के, तुम्मा बताते खुद हो जाए, इसको कूट के मिला के तो वो दें। या लाल मिर्च डाल दें लौंग दालचीनी में, लाल मिर्च कूटी हुई जो इनमें, इन चीज़ों की जो बराबर रख दें। ठीक है। कैप्सूल में भर के भी दे सकते हैं, वरना उसकी ज़ुबान पे भी लगा सकते हैं, उसको चुभेगी ज़रा, ये इसने फिर उसके अंदर जो ताफन है जल्दी ख़त्म कर देगी, हाजमा भी कर देगी, उसकी उल्टी पोटियाँ रुक जाएंगी। अगरचे मिर्च तेज़ है, उसने कुछ ना कुछ करना है, तो वो करने से, लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो टल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है। ये अच्छा, बात हैज़ा बंद हो जाता है, यानी ना उल्टी आती ना पोटी आती है, पेट फूल जाता है, बंदा बेहोशी की तरफ भी चला जाता है। उसमें कोशिश करने की उसको उल्टी आ जाए, गले में उंगली डालें उसके ज़बान के पीछे ज़रा उंगली, यानी उसको हवा खारिज हो, वो जो थोड़ी चीज़ खारिज हुई तो फिर काम शुरू हो जाना है। अब वो नडाल भी होना है जब उल्टी पोटियाँ हुई, उस वक्त फिर आपने वो पत्ती का ही कावा देना है। ठीक है। उंगली मार के उसकी कैच शुरू करें पहले तो बंद हैज़े की। ये असाबी गुद्दी हम बोलते हैं, असाबी गुद्दी मिजाज में है तो कि रतूबता तो पैदा हो जाती है। आपने जो बतानी है ना, हमें जो चीज़ भी बतानी है, क्या वो मिजाज से हट के बतानी। ठीक हो गई, तमाम लोगों के लिए वो मुकम्मल हो गई। हाँ, वो तमाम लोग, ये जो आपने अभी नुस्खा बताया, ये तमाम लोगों के लिए, कोई इसमें मिजाज का नहीं है कि फलां मिजाज नहीं, कोई भी हो जाए, उसको हैज़ा होना है तो वो होना ही एक मिजाज में जाके ना, टेम्परेचर टूटने पे होना है। अच्छा, अगर बंद हैज़ा है, उल्टी या हवा खारिज नहीं आ रही है, कै नहीं आ रही है, तो फिर क्या दें उसको कि ये गले में उंगली मार के सबसे पहले तो उसको ये कह रहे हैं, अगर नहीं आती तो आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर उसके पेट को थोड़ा दबाएं, नाला ढीला करें, पेट को दबाएं, मालिश करें उसकी तेल लगा के, नहीं उसको नाला ढीला करके ज़रा, उसने खुद ही बेचैन होगा, कर भी सकते हैं। दाएं तरफ से पेट के बाईं तरफ को उंगली ले जाएं, इधर बड़ी आंत है, उसमें जो हवा है वो खारिज होगी तो तब भी चल पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से भी हो जाएगा। हाँ, और इस बंदे को आप असाबी गुद्दी अक्सीर ज़रा को दें, असाबी गुद्दी
होना साबिक होती अक्सीर, चलो रहने दो वो मतलब उन्होंने पल्ले। अच्छा, वो जो बता दी है आपने वो ठीक है? हाँ, जो पहले जी वो आपने नुस्खा बताया है वो ठीक है, वो सबके लिए बराबर वजन का बना। अच्छा, ये हैजा सिर्फ इन्हीं 2 वजह से होता है खाने पीने की जो आपने खाने पीने की वजह से, इसी वजह से होता है, और कोई वजह नहीं है इसकी? और भी वजह होती हैं, फिजा में गंदी सारे ताफन फैला हुआ है तो वो सारे का टेम्परेचर गिरा देता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर गिरने की वजह से भी मेदे जो सारे लोगों जिन्हां दी कुव्वत मुदाफिर उन्हां दा मेदे दा टेम्परेचर डिग पैंदा है, उत्थे ताफन ज़्यादा पैंदा, फिजा च भी ताफन है, अंदर भी ताफन पैदा हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी हो जाता, वबाई भी हो जाता है। अच्छा, ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ अपने रतूबतां ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, रतूबतां ਕਹਿੰਦੇ पानी वाली चीज़ां ਨੂੰ, पानी ਦੀ नमी ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ हो जाती है ਤੇ गर्मी कम हो जाती निस्बतन। मसलन ਜਦੋਂ तो गर्म बारिश होवे तो बाद ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ शिद्दत ਦੀ, पानी ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ पानी ਦੇ ਬੁਖਾਰਾਤ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਤਫਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। अगर हवा चल पे फिर बेहतर हो जाती है, सुकून भी, खुशगवार माहौल हो जाता है, खुशगवार माहौल हो जाता है। हाँ जी, खुशगवार माहौल हो जाता है। ये जो आपने इसका इलाज बताया वो तमाम नोयत की जितने भी ये जिस किस्म का भी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ, जो लीमू है, हैजे में लीमू खा लें उसका क्या असर? वक्ती तौर पे फ़ायदा देगा, ठीक है, खटास है ना, दिल को तकवीत देगा, दिल उस वक्त ना बैठा जाता है, वो भी देगा, लेकिन ज़्यादा लिया तो वही दिल के लिए कमज़ोर भी होगा। लीमू तार सर्द है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖਟਾਸ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਖਟਾਸ ਉਹ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਟਾਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਲਕਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, जिस तरह कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा तो अल्कली है लेकिन तेज तरीन अल्कली है। कास्टिक सोडा हाँ, जला के रख देता है कपड़े धोने वाला, वो तो नहीं इसमें दे सकते। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह उससे हल्की फुल्की जो अल्कली है वो पानी है बिल्कुल ही, और वो तो जी जरा तेज़ हैगी वो तो बोतलां ने मरिंडे शरिंडे दियाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ज़रा तेज़ ने वो स्प्राइट ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ज़रा तेज़ ने वो ਪੈਪਸੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਜਾਂ ਕੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਦਾ ਕਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤੂਬਤ ਆਪਣਾ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और इतने फिर चौथे दर्जे की जाके सानू जी है शिद्दत है ना, चौथे दर्जे जाके सानू खुश गर्म चीज़ देनी पैगी, वो जिस तरह तुहानू दस्सिया लौंग दालचीनी लाल मिर्च, ठीक है, तिन्ने कैप्सूल भर के दे दियो या यानी वो जो आपने नुस्खा बताया है वो उसका एंड इलाज क्या है इंशाल्लाह, और उसको अगर कोई बना के साथ में उस कहवे के साथ वो इस्तेमाल कर ले तो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा इंशाल्लाह।